भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल हुए। एससीओ की बैठक में अजीत डोभाल आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को साफ कर चुके हैं। डोभाल ने इस बैठक में ये कहा कि एससीओ को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर एक्शन लेना ही होगा। भारत आतंकी गतिविधियों को लेकर लगातार सख्त कदम उठाता रहा है। वैश्विक पटल पर भी भारत हमेशा इस मुद्दे को रखता है ताकि दुनिया को ये बात पता चल सके कि भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियां आए दिन होती रहती हैं। इस बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लिया। उन्होंने इस बैठक में संगठन के सदस्यों के सामने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर और जैश के खिलाफ एक्शन लेने की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। बैठक में एनएसए डोभाल ने साफ तौर पर यह कह दिया कि एससीओ को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर एक्शन लेना ही होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर आतंकवादी हमलों समेत आतंकवाद के अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और टेरर फंडिंग को लेकर कड़े कदम भी उठाए जाने चाहिए। साथ ही ये भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र से चिन्हित आतंकवादियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। एससीओ की बैठक में एनएसए डोभाल ने हथियारों की तस्करी और डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के लिए ड्रोन समेत आतंकी गतिविधियों पर निगरानी रखने की बात कही। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने हिस्सा लिया, लेकिन डोभाल और यूसुफ के बीच किसी तरह की मुलाकात नहीं होगी क्योंकि ताजिकिस्तान में भारतीय दूतावास ने इस बात की जानकारी दी है कि एनएसए अजीत डोभाल ने एससीओ सदस्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों की 16वीं बैठक में हिस्सा लिया है, लेकिन डोभाल और यूसुफ के बीच मुलाकात की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल इस बैठक में पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत का एक गलत नक्शा पेश कर दिया था, जिसके बाद अजीत डोभाल पाकिस्तान की इस हरकत से नाराज होकर वर्चुअल मीटिंग के बीच से चले गए थे। बैठक के बाद एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तानी एनएसए ने जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश किया था जो पाकिस्तान के दुष्प्रचार का हिस्सा है। ये भी बता दें कि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर के मुद्दे को वैश्विक पटल पर गलत तरीके से पेश करता रहा है। बैठक के दौरान सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सहयोग का वादा किया। साथ ही धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ सहयोग और हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बढ़ते जोखिमों पर भी चर्चा की गई। और आपको ये भी बताते चले कि एससीओ की मीटिंग से इतर अजीत डोभाल ने रूस के एनएसए के साथ करीब 2 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग की। दोनों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व को लेकर बातचीत की। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग में एक जॉइंट प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए। अब आपको बताते हैं कि आखिर शंघाई सहयोग संगठन है क्या। दरअसल ये 8 देशों का एक संगठन है जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। एससीओ अपने सदस्य देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश करता है और इसकी भूमिका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बनी थी और भारत 2017 में इस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बना था। इससे पहले उसकी भूमिका सुपरवाइजर देश के तौर पर ही थी। खैर, एससीओ की इस बैठक में भारत की ओर से एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है और भारत में हो रही आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है और एससीओ से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर एक्शन लेने की मांग भी कर दी है। अब देखना होगा कि भारत में हो रही टेरर एक्टिविटी के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन क्या कदम उठाता है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।